नोएडा शहर में एक फर्जी इवेंट का मामला सामने आया है। इस इवेंट का नाम है वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन। ये इवेंट स्टार्टअप फंडिंग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था और इस फर्जी इवेंट को प्रमोट किया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, जैसे अंकुर वारिको, MBA चायवाला, चेतन भगत और राज शमामी। तो कौन इस इवेंट पे भरोसा नहीं करेगा आखिर। ल्यूक तलवर और अर्जुन चौधरी के नाम के दो लोग ने मिलकर ये अलग ही लेवल का फर्जीवाड़ा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इन दोनों ने इवेंट को इतना जमकर प्रमोट किया, बड़े बड़े लोगों का नाम जोड़कर, और लोगों को भरोसा दिला दिया कि जैसे ये इवेंट सब सच हो। आप ही लोग सोचिए, जब आपको ये पता लगेगा कि किसी इवेंट में इलॉन मस्क, सुंदर पिचई, नितिन गडकरी, गौतम अडानी जैसे लोग शामिल होने वाले हों, तो क्या आप कभी सोचेंगे कि उधर इतनी बड़ी गड़बड़ भी चल सकती है। इन फ्रॉडों ने मिलकर लाखों रुपए तो सिर्फ इस इवेंट की टिकट बेचकर ही कमा लिए। तो चलिए जानते हैं कि इस इवेंट की शुरुआत कहां से हुई। लेकिन अगर दोस्तों इस चैनल में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2021 और 2022 के मोस्ट ऑफ द टाइम में इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पैसों की भरमार थी। इन कंपनियों ने अपने बिजनेस के लिए रिकॉर्ड तोड़ फंड्स रेज किए, जिससे कई कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई और उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन उसके बाद रिसेशन आने की वजह से इन्वेस्टर्स एकदम सतर्क हो गए और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया। यही रीजन था वर्ल्ड कन्वेंशन स्टार्टअप की शुरुआत करने का, जिससे लोगों ने इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। तो इस फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई ल्यूक तलवर और अर्जुन चौधरी के साथ, जिन्होंने अपना खुराफाती दिमाग लगा के इस इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट को इन्होंने ऐसा प्रमोट किया कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट है, जहां बडिंग एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनी को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के सामने पिच कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ एंटरप्रेन्योर्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि कैसे वो 15 मिनट की प्रेजेंटेशन देकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। यही सोच के हजारों की तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए। इवेंट को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े लोगों का नाम यूज किया गया। ये विश्वास दिलाया गया कि इस इवेंट में इलॉन मस्क, सुंदर पिचई, नितिन गडकरी, गौतम अडानी मौजूद होंगे। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के प्रमोशन में ये बोला गया था कि इस इवेंट में 1500 वेंचर कैपिटलिस्ट, 9000 एंजल इन्वेस्टर और 75,000 स्टार्टअप कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं। लेकिन इवेंट वाले दिन इनमें से कोई नहीं था। इन्वेस्टर्स के नाम पे मात्र 3 से 4 लोग थे। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन इवेंट 3 दिन का था, जिसकी डेट 14 से 16 जनवरी रखी थी, जिसको बाद में पोस्टपोन करके 24 से 26 मार्च कर दिया, जिससे जो लोग रह गए थे टिकट लेने से, उनने भी टिकट खरीद ली और ल्यूक और अर्जुन का और फायदा हुआ। टिकट की प्राइस लगभग 8,000 रुपए थी। आप सोचिए, हजारों लोगों ने ये टिकट्स खरीदी तो कितना फायदा हुआ होगा। और लोगों का कोई सिर्फ टिकट का तो खर्चा था नहीं, कई लोग पूरे इंडिया से दूर दूर से आए थे, तो इनकी फ्लाइट टिकट्स का खर्चा, खाने का, होटल रूम का, सब मिलाकर लोगों को बहुत बड़ी चपत लगी। 24 मार्च को इवेंट शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर ही ये इवेंट लोगों को डिसऑर्गेनाइज सा लगने लगा। वहां मौजूद बहुत सारे लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि उनसे झूठे वादे किए गए और उनके साथ फ्रॉड हुआ, जिससे वहां मौजूद ऑर्गेनाइजर्स ने साफ इनकार किया। उल्टा ऑर्गेनाइजर्स एंटरप्रेन्योर्स पर ही इल्जाम लगाने लगे प्रोग्राम में खलल डालने का। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के पहले दिन सचिन चौहान और उनकी टीम बड़े जोश में इवेंट की लोकेशन पर पहुंची। सचिन चौहान हरियाणा के एक एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने फरवरी में सोशल मीडिया पर इस इवेंट का एडवर्टीजमेंट देखने के बाद यहाँ आने का टिकट खरीदा। बाइक सर्विस और मेंटेनेंस के ऐप अपना मैकेनिक के को फाउंडर सचिन चौहान ने इस इवेंट में शामिल होने के लिए 20,000 रुपए की टिकट खरीदी, जिससे वो और उनके 4 साथी इस कन्वेंशन में शामिल हो सके। सचिन चौहान इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेजेंटेशन लेकर नोएडा पहुंचे थे। हालांकि उनकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। सचिन चौहान ने BBC को बताया कि घंटों बीत गए मगर हमें कोई इन्वेस्टर नजर नहीं आ रहा था। एक और स्टार्टअप कंपनी रीप्रॉक के को फाउंडर भैरव जैन तमिलनाडु से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के लिए आए थे। भैरव जैन ने बताया कि कन्वेंशन में स्टार्टअप कंपनियों के एंटरप्रेन्योर्स की भीड़ उमड़ पड़ी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी ऐसा शख्स था जो इन्वेस्टर था। फिर दोपहर 1:30 बजे तक मेन गेस्ट नितिन गडकरी का बोले अनुसार वर्चुअल स्पीच तक नहीं हुआ और इवेंट में भाग लेने आए लोगों के बीच में नाराजगी की चिंगारी भड़क उठी थी। बहुत से लोग स्टेज के चारों ओर जमा हो गए थे
और ऑर्गेनाइजर्स से सवाल करने लगे। सचिन चौहान बताते हैं कि लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर इन्वेस्टर्स कहाँ हैं, और जल्द ही वहाँ पर सब डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। शाम होते होते सचिन चौहान और भैरव जैन समेत 19 एंटरप्रेन्योर्स ने ऑर्गेनाइजर्स पर लोगों का भरोसा तोड़ने और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज क्यू फाउंडर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने किया था, जिसके फाउंडर्स ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी हैं। दोनों ने इन आरोपों को गलत बताते हुए बीसीसी से कहा कि खलल डालने वालों के एक ग्रुप ने अपने बीजेपी विरोधी एजेंडे के चलते पूरे इवेंट की ऐसी की तैसी कर दी, जिससे ऑर्गेनाइजर पुलिस को बुलाने पर मजबूर हो गए। इस मामले में किसी भी मंत्री और बीजेपी ने कोई बयान जारी नहीं किया है अभी तक। अर्जुन चौधरी कहते हैं कि नितिन गडकरी की स्पीच इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि इन लोगों ने इवेंट में हल्ला मचा दिया था। अर्जुन चौधरी ने दावा किया है कि बाकी का इवेंट पहले से डिसाइडेड फॉर्मेट के मुताबिक हुआ, जिसके लिए पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई थी। अर्जुन चौधरी ने दावा किया कि इवेंट में कई इन्वेस्टर्स आए थे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी तादाद कम रही हो। अर्जुन चौधरी के मुताबिक वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में आए इन्वेस्टर्स में देश के प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक, इन्वेस्टर कंपनी यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स, फाइनेंस कंपनी बजाज फिनसर्व और सॉफ्टवेयर सेक्टर में भारत के बड़े एंटरप्रेन्योर अजीम प्रेमजी की कंपनी प्रेमजी इन्वेस्ट शामिल थे। लेकिन सचिन चौहान का कहना है कि इस इवेंट में ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियों के मालिक ही थे जो स्टेज पर उन लोगों के सामने अपनी कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे थे जो खुद स्टार्टअप कंपनियों के फाउंडर्स थे और वहां इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आए थे। वो पूछते हैं कि आखिर इस तमाशे का क्या मतलब है। बैंगलोर बेस्ड टिकाऊ पैकेजिंग करने वाले ब्रांड बैम्ब्रियो के लिए ये इवेंट बहुत ही निराशाजनक रहा। बैम्ब्रियो के को फाउंडर कहते हैं उन्होंने इवेंट के स्पॉन्सर के तौर पर $45,000 की भारी रकम खर्च की। बैम्ब्रियो के फाउंडर वैभव अनंत कहते हैं हम जाल में फंस गए और हमने न केवल स्पॉन्सर के तौर पर भारी रकम खर्च की बल्कि कार्यक्रम का सेटअप लगाने और लोगों में बांटने के लिए सैंपल्स रेडी करने में भी पैसे लगाए। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन की एक और स्पॉन्सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी Builder.ai कहती है कि वो इस सम्मेलन में हुई चीजों से बहुत निराश हैं। कंपनी के एक आदमी ने बताया कि जब हमने इवेंट ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करके इस विवाद पर सफाई मांगी, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पैसे लौटा दें और इस इवेंट और अपने चैनल से हमारा नाम और हमारा ब्रांड भी हटा दें, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन की वेबसाइट पर भी Builder.ai का नाम और लोगो लगा हुआ दिखता है। तो एक ऐसा इवेंट जिसने हर तरह से लोगों को सिर्फ नुकसान किया, चाहे वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हो या स्पॉन्सर्स या वो इन्फ्लुएंसर्स जो इसको प्रमोट करके फंस चुके हैं, तो वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन का चैप्टर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कई जितने लोग भी यहाँ नए हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।